We are not human beings having a spiritual experience, but spiritual beings having a human experience. नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ रूबरू में। आप देख रहे हैं MSTV और आज मैं मिलवाने वाली हूँ आप लोगों को एक बहुत ही टैलेंटेड टैरोट कार्ड रीडर से, मिस गिनी सेलिब्रिटी टैरो रीडर। तो चलिए चलते हैं, बातचीत करते हैं उनसे और जानते हैं ये हसीन सी मैजिकल सी दुनिया कैसी है। हेलो मैम, वेलकम टू द स्टूडियोज। थैंक यू सो मच रिया। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ आपसे कि आपने इस प्रोफेशन को कब चुना और क्या वो इंसिडेंट्स थे आपके लाइफ में जिन्होंने आपको परस्यू करने के लिए ये प्रेरित किया? श्रेया, वैसे अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैंने पहले इंजीनियरिंग करी, देन उसके बाद मैंने स्टार्ट पॉइंट था मेरा करियर का, तो जहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ IBM में, बट मेरे डैड वाज लाइक कि रोटेशनल शिफ्ट है, गर्ल्स को नहीं करने देते, तो उन्होंने कहा नहीं आप ये नहीं। तो मैंने बचपन से ही ना अपने डैड को, ही इज़ अ क्लियर पॉइंट, माई परदादा जी वॉज क्लियर पॉइंट, तो आई हैव सीन कि क्लियर पॉइंट मीन्स कि जैसे आप हो, आप आते हो हमारे पास एंड यू हैव जस्ट सिट, वी हैव नो प्रॉप्स एंड वी कैन जस्ट सी यू एंड टेल यू अबाउट what you have exactly problem, what's your problem, what you have to do, kind of face reading you can. तो उसमें आई हैव सीन कि मेरे डैड के पास बहुत मतलब लोग आते थे कि मतलब मेरे पापा को बहुत मानते हैं कि अच्छा आप बताइए, बट उनका ये प्रोफेशन नहीं है, ही इज़ डूइंग सेवा। तो उनके पास लोग आते थे, तो वो क्रियोसिटी हमेशा से रहती थी कि यार ये कैसे हो सकता है, एक ह्यूमन बीइंग कैसे किसी की लाइफ के बारे में बता सकता है। एज अ चाइल्ड हाँ, बहुत ऑब्जर्वेशन थी। फिर बचपन से मेरी मम्मा ने हम लोग को स्पिरिचुअल लाइन में, हम लोग पाठ पूजा में हमारे घर में बहुत ज़्यादा रहा इंडल्ज। तो सबसे पहला इंसिडेंस मेरे साथ ये था कि जब मेरी दादी एक्सपायर हुई, उसके काफ़ी टाइम बाद मैं सो रही थी, रात का टाइम चल रहा था, देन मैं सोई और मुझे मेरे सपने में मेरी दादी दिखी एंड शी वॉज लाइक कि तू मेरे साथ चल। मैं बहुत घबरा गई, मतलब एक होता है ना कि फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा इंसिडेंस देखा हो कि आप घबरा जाते हो। मैं उठी, आई वॉज डिस्कस ऑल अबाउट दिस थिंग कि मैंने अपने पापा से बात करी कि ऐसे ऐसे मुझे दिखा, तो वो हंसने लगे। तो फिर जो हमने एक्चुअली में श्राद्ध मेरे डैड ने बाद में कर दिया था दादी का, तो जो फर्स्ट आता है तो वो देना भूल गए, तो फिर वो उन्होंने दिया, तो फिर वो हंस रहे थे कि सो देख क्या दिखाता है। मैं नहीं 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 मुझे नहीं देखना, आई डोंट वांट टू सी कि क्या दिखता है, मतलब एक नया नया था वो। देन उसके बाद से वो इंट्यूशंस लेवल मेरी बढ़ती गई ड्यू टू सिर्फ पाठ पूजा माता रानी की वजह से, क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव इन शेरा वाली माता, झंडे वाला मंदिर। तो मेरी मम्मा ने मुझे दुर्गा स्तुति शुरू कराई थी। वो पढ़ते 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 मुझे नहीं पता चला कि मेरी मतलब इंट्यूशंस जो मुझे इंस्टिंक्ट आते थे ना, वो एक्चुअल में होने लग गए। हाँ, मतलब जैसे मतलब अगर मुझे कोई बैठा है और मुझे उसके बारे में विजन आ रहा है कि ये ऐसा नहीं है ऐसा है, तो थोड़े टाइम बाद वो खुद ही प्रूव्ड हो जाता था कि यस। फिर उसके बाद जब मैं फ्री हो गई, मतलब जॉब नहीं थी, खाली थी, तो अब खुराफात दिमाग कुछ तो करेगा ही, और मैं ऐसी एम्बिशियस कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है, मैं खाली नहीं बैठ सकती। और मेरे को यह है कि मुझे ऐसा बनना है कि आई डोंट वांट टू टेक मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स, इंडिपेंडेंट। तो फेसबुक खोला, मैं ढूंढ रही थी चीज़ें, क्या करूँ क्या करूँ, तो मेरे को कार्ड्स अट्रैक्ट करे। तो मैंने कार्ड्स देखे, मैंने कहा यार ये क्या एक नया मीडियम है, लोग कहते प्रेडिक्शंस होती है क्या। एक्चुअल में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, होते भी हैं कि नहीं होते, या लोग पागल ही बनाते, क्या है एग्जैक्टली ये। तो उसको ढूंढा बहुत, मैंने आर्ट गैलरी में गई कि मुझे कार्ड्स चाहिए, फिर मैंने कैसे कैसे करके कार्ड्स अरेंज करे। मेरी सबसे पहली डेक थी ओशो ज़ेन, तो वो मैंने खुद से ला के पढ़ी। आई हैव स्टार्टेड कि क्या है कैसे होता है, तो फिर उसके बाद हैव लर्न, मैंने इसको पढ़ा, टीचर्स ढूंढे, उनसे गाइडेंस ली, और सबसे पहले तो अपनी लाइफ को ही बेटर किया, क्योंकि हर एक का मोटो होता है कि यार हम खुद के अंदर पहले चेंजेस करें। First you need to heal yourself, या फिर heal others. यस, मैंने पहले अपने आप को हील किया, अपनी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें ठीक करी। देन मेरे को आदत होती थी कि नए नए कार्ड्स की क्यूरियोसिटी होती है कि मेरी मासी आई, अच्छा आप बैठो मैं आपके बारे में बताती हूँ। तो ऐसे ऐसे करके फिर एक टाइम आया था, मेरी बुआ जी की बेटी, मेरी कज़न सिस्टर, वो आई, तो उनके बारे में मैंने कुछ प्रिडिक्ट किया था।
तो उन्होंने मुझे बोला कि जो आपने प्रेडिक्ट किया है वही मेरे गुरुजी ने सेम मुझे बताया। सो मुझे एक तो डर भी था क्योंकि ये सब मीडियम्स मैंने छुप के सीखे थे, मेरे डैड को नहीं पता था कि मैं ये ऐसा कुछ कर रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बट मुझे लगता था कि शायद वो एक्सेप्ट ना करे, मतलब वो डर था एक, मतलब क्योंकि मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप है, तो मुझे लगता था कि यार पता नहीं वो मानेंगे नहीं मानेंगे, या मैं उनको बोलूँगी तो उनका क्या रिएक्शंस होगा। और मैं बहुत चुप रहने वाली लड़की थी, तो ऐसा उनको मैंने बोला नहीं। तो मेरी सिस्टर ने फिर मेरे डैड को बोला कि ये तो इतना अच्छा बता दिया। तब मेरे पापा को पता चला, एंड वो दिन बहुत स्पेशल था क्योंकि मेरी फर्स्ट एंजल डेक उस दिन आई थी। सो मैं ये कह सकती हूँ कि एंजल्स ने मुझे ब्लेस्ड किया। मेरे डैड को पता चला एंड ही इज़ वेरी हैप्पी, मतलब उनको इतनी खुशी हुई वो जान के कि अच्छा मैं इस लाइन में, क्योंकि होता है ना, फादर को ये था शायद से, उनको लगा था मेरा बेटा आएगा, बट जब उनको पता चला कि मैं इस लाइन में इतनी टेंट हो चुकी हूँ और मुझे बहुत शौक है और मैं कर रही हूँ, तो वो बहुत खुश हुए। तो उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा तू कर। फिर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग्स देनी शुरू करी, तो हम लोग बैठते थे। ही वॉज लाइक कि अच्छा चल चल भूत अपनी पूछ अपनी चुड़ैलों से क्या बताती है वो। ही वॉज लाइक ऐसे करके हम लोग बातें करते थे। एंड तो हम लोगों की डिस्कशंस, फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि आप कैसे दूसरे की लाइफ के बारे में देखोगे, आपको कैसे उसका फेवरेट कलर पता चलेगा, आप कैसे उसका फेवरेट फूड देखोगे, उसको क्या पसंद है खाने के लिए। सो ऐसे उन्होंने मुझे टीचिंग्स दी। और फिर जब वो खुद जाके रिलेटिव्स में बोलते थे कि मुझसे नहीं मेरी बेटी से पूछो, दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि यस मैंने कुछ अचीव किया और मेरे डैड को प्राउड है उस चीज़ को लेकर। That is all the goody part. If we look on to your obstacles and hindrances, I'm sure that this kind of line is like people look sometimes like this also. They Yeah, want to know, I but have- then they give you an eye कि तो वो suspicious थी कि this is something different. You want to stay away. तो ऐसा कुछ हुआ? मेन ये था कि फैमिली में तो ऐसा नहीं हुआ फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, मेरे को टीचर्स चुनने में बहुत प्रॉब्लम आई जब इस लाइन में हम सीखते हैं। कुछ ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया और कुछ ने मुझे बिल्कुल ही ऑपोजिट सिखाया। देन जब मैं इस लाइन में न्यू आई, लाइक इन पेज 3 और जितने भी यहाँ पे सोशलाइट्स हैं इन सब के बीच में जब मेरा उठना बैठना हुआ, देन बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए। मतलब लोग बोलते थे कि बिकॉज आई एम वेरी यंग, तो लोग बोलते थे ये बच्ची क्या बताएगी। दिस वॉज अ टैग लाइन जो मेरे लिए बन गया था कि ये बच्ची क्या बता सकती है और ये बच्ची क्या बताएगी। सो आई हैव ब्रोक दिस। But actually, what I believe is that people, most of them, they don't know the concepts of soul age and body age. Yeah, It's not ये about चीज़ like if a 20-year-old is telling you something of 80 years of age, that is like his soul age is different and the body is आई different. थिंक ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं कि यंग होने से कुछ नहीं होता या ओल्ड होने से कुछ नहीं होता, या अगर मैं पीला चोला पहन लूँगी या वो मैं बाबा टाइप लगूँगी तो मैं ही प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। नो, ऐसा नहीं होता। ह्यूमन बॉडी, हमें मेटेरियलिस्टिक लाइफ को साथ लेते हुए जाना है इस लाइन को लेकर। तो हर किसी की नॉलेज मैटर करती है, ना कि आप ये सोचो कि यार अरे ये तो बहुत यंग है, या नॉलेज भी काफी बर्थ से आ रही होती है। हाँ, concept सोल कंसेप्ट्स होते हैं। और जैसे मुझे तो मेरे परदादा जी, जिनको मैंने देखा भी नहीं है, आई हैव सीन ओनली उनकी पिक्चर्स देखी हैं, तो जब मुझे ये सब चीज़ें आई, आई हैव कनेक्टेड, मैंने उनके सोल के साथ कनेक्ट किया, आई हैव अ कन्वर्सेशन विद देम। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें गाइड करी कि मेरा फर्स्ट ऑल्टर लाइक सेटअप जहाँ पे बैठ के मैं प्रिडिक्ट करूँगी वो मेरे रूम के अंदर ही है। एंड ही गाइडेड मी कि आपको उस ऑल्टर पे क्या क्या चीज़ें रखनी है। सो आई एम ब्लेस्ड कि मेरे इन सिस्टर्स ने ही मुझे गाइड किया है कि आप कैसे कैसे फॉलो करो चीज़ों को। That's beautiful. या तो बाकी ये था कि हाँ, मैं चैलेंजेस को बहुत इजीली एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक आपके पास चैलेंजेस नहीं होंगे आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। Exactly. You won't grow. हाँ, तो काफ़ी चीज़ों को फेस किया, धीरे धीरे ग्रेजुअली बहुत सारी चीज़ें लोगों के अंदर सीखी। जाके मैं जैसे इवेंट्स में आई विल गो एंड आई ऑब्जर्व पीपल कि वो क्या करते हैं, वो बोलते क्या हैं, वो करते क्या हैं, वो फ्रंट एंड क्या है उनका, वो बैक एंड क्या है। सो आई हैव मतलब लर्न सो मैनी थिंग्स, हाउ दे स्पीक, हाउ दे प्रेजेंट देयर सेल्फ, हाउ दे टॉक, मतलब देयर आर मैनी थिंग्स। ऑब्स्टिकल्स Some आए, tests also let you know about a person's personality. या आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर ये चैलेंजेस नहीं होते तो मैं शायद इतना सीख भी नहीं पाती। That's very true.
सो वो चैलेंजेस आ रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरे को भी पता चल रहा है कि मैं कितना स्ट्रेच हो सकती हूँ। और कहते हैं ना कि मुसीबतें तो हर एक की जिंदगी में आती हैं, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। तो ऐसा तो कोई भी घर नहीं है और कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में चैलेंजेस ना आए हो, मुसीबतें ना आए हो। सही But बात। then you have to decide you want to rise or break down. Okay, so one question now I have in my mind, that is, life is meant to be uncertain. अगर ऐसा होता कि ज़िंदगी के सारे पन्ने हमारे आगे खुले होने होते तो भगवान हमें देते हैं पावर। राइट। तो अनसर्टनिटी वाला एक फैक्टर है। अब जब हम टैरेट रीडिंग करते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, हॉरोस्कोप्स बनाते हैं, सो दैट मेक्स यू रिवील लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू समवॉट। सो व्हाट डू यू बिलीव, इज इट राइट और रॉन्ग? सी समटाइम्स इट्स राइट, रॉन्ग कुछ भी नहीं है। मेरे को लगता है रॉन्ग तो कुछ भी होता ही नहीं है। सो क्या है इसमें, हम लोग को पास्ट लाइफ के बारे में सिर्फ आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू या एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनकी डेप्थ में जाकर आप बता सकते हैं कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे या क्या है। बट अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली रीडिंग होती है। एंड कौन सा प्लैनेट रेट्रोग्रेड है या कौन सा आपके दुश्मन के घर में बैठा है, अंतरदशा क्या है, दशा क्या है, सो इसके अकॉर्डिंगली प्रिडिक्शंस होती है। और जो कुंडली होती है, बेसिकली कुंडली के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि आपकी प्रेजेंट लाइफ क्या चल रही है। और जो कुंडली होती है वो आपकी थिन टू थिक ईच एंड एवरीथिंग को रीड कर लेती है। इट्स मोर पावरफुल, इट मेक्स लाइफ इजियर। जैसे आपको इट्स किस मेक direction लाइफ, में- हाँ लाइक देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आपकी बिग प्रॉब्लम्स को स्मॉल कर सकते हैं, हम उसको हटा नहीं सकते। अगर कोई ये बोले कि यस आप ये करो और ये बिल्कुल गायब हो जाएगा तो आई एम सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब यू कैन गिव अ वे, अ हाँ। डायरेक्शन, बट चलना तो हमें खुद है। चलना हमें खुद है और बड़ी चीज़ को थोड़ा आपको छोटे में टल जाएगी चीज़। राइट। लाइक अगर किसी का मतलब इमेजिन कि अगर किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना है तो वो छोटे में टल जाएगा। सो इट्स नॉट लाइक कि होगा ही नहीं, मतलब ऐसे नहीं है। आपकी जान जानी है तो आपका इंजरी में काम इंजरी में काम चल जाएगा, तो ऐसा होता है। ओके। अगर कोई ये बोले कि हम गायब कर देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं, अपने कर्म तो सबको भोगने ही है। ऑब्वियस है। Okay, so coming on to your profession, your I would say power, right? So आज आप हमें क्या अपनी एक पावर दिखाने वाले हैं और मतलब क्या प्रेजेंट करने वाले हैं? आई प्रेजेंट टैरो टू यू, सो आपको जो भी पूछना है आई एम हैप्पी टू गाइड यू। Okay, so I can ask my questions to you. या ठीक है, तो दो ही बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं हर एक की ज़िंदगी में। एक तो होता है प्रोफेशन और एक होता है आपकी लव लाइफ। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग एवरीथिंग। ओके, सो आई दो जस्ट ही क्वेश्चंस हैं। लेट्स योर डेट ऑफ बर्थ श्रिया? I am 20 January born. 20 January. सी प्रोफेशन तो आपको बहुत अच्छा जाएगा, बट आपको बैलेंस करना आना चाहिए, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों को। जब आप ये चीज़ सीख जाओगे सो इट्स लाइक अ कप ऑफ टी फॉर यू, तो वो बहुत इजी हो जाएगा। कुछ स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, छोटी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा ले लेते हो प्रोफेशनल लाइफ में, Magnify हो जाता है। हाँ, तो उसको इतना ज़्यादा नहीं लेना है, बैलेंस करके चलो। क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स तो आनी है, हर किसी की लाइफ में आती है, हर प्रोफेशन में आती है। इट्स नॉट अबाउट योर प्रोफेशन, तो हर प्रोफेशन में आती है। उसको ईज में लेके करोगे तो आपको वे जल्दी मिल जाएगा और आप जल्दी उस चीज़ से निकल पाओगे। But then if I ask you, profession wise, is this field, the media and entertainment field for me? It's very good. Yes, it is for you. Yeah. And for love life, I just take the card for romance angels. So, what's your love life is all about? Love life से ज़्यादा important है. It's like I'm a person who always look for stability in life. So I don't want any relationships or kind of thing. But then if I ask you about the marriage part, hardly interested in any relationships and affairs. See, आपकी मैरिज में अभी टाइम है, अभी लगेगा, हाँ, अराउंड 2020 में आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और बहुत अच्छी होगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, सो उसको आपको थोड़ा और बिल्ड करना है।
और क्योंकि देखो हर किसी के हर एक इंसान अलग होता है, ठीक है। जब तक आप उसको जानोगे नहीं आप उसको जज नहीं कर सकते। आप उसको अगर पहले से ही प्री जज करके बैठ जाओगे, अरे अच्छा हर एवरी ह्यूमन बीइंग इज लाइक दैट, सो सॉरी, वो प्रॉब्लम्स सी वी हैव एक्सपीरियंस इन एवरी लाइफ, ठीक है। हम लोगों को एक्सपीरियंस हर चीज़ में होते हैं। हमें क्या प्रोफेशन में एक्सपीरियंसेस नहीं होते, बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं तो क्या हम रुक जाते हैं? नहीं रुकते ना, हम लोग फिर अपने आप को उठाते हैं, फिर हम उस चीज़ को अचीव करने के लिए जाते हैं। देन आप अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर हमारा एक बार ये चीज़ गड़बड़ा गई तो हम फिर दोबारा नहीं उठ सकते? वी आर ह्यूमन बींग्स और हम लोगों को भगवान ने लाइफ दी है तो जीने के लिए दी है। उसको नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव में या नेगेटिव लेकर आप उस चीज़ को और ज़्यादा नेगेटिव कर दोगे। Okay, I have a question, which is a generic question. Like, as a person, we people, the artists especially, they're very sensitive and very prone to vibrations and emotions. तो बहुत ज़्यादा जल्दी हमें अच्छी वाइब्रेशंस भी इफेक्ट करती है और बहुत ज़्यादा जल्दी हमें नेगेटिव वाइब्रेशंस भी इफेक्ट करती है. सो हाउ टू बैलेंस दैट एंड मैनेज दैट? बिकॉज सी इफ़ यू आर नॉट इफेक्टेड बाय समथिंग देन यू फील लाइक यू आर नॉट ह्यूमन. And when you are affected, you're too much affected. So वो चीज़ बैलेंस करना. देखो आप, मेरा ये मानना है, ये चीज़ मैंने भी किसी से सीखी थी, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी सेंसिटिव। लाइक मैंने भी बहुत सारी चीज़ें कर करके नाउ आई कैन लर्न कि हाँ कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। देखो आप हर किसी के साथ रिलेशंस में आते हो, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर है या आपके मदर है, फादर है, फ्रेंड्स हैं, हाँ आपका कहीं ना कहीं वो बिल्ट हो जाता है स्ट्रॉन्ग। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप आपको एक डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। पहले आप परखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, ठीक है। लोग क्योंकि होते कुछ है दिखाते कुछ है, तो एक हाथ का डिस्टेंस लेकर जब आप चलोगे लाइफ में तो इतना हर्ट नहीं होगा। बट अगर आप ये सोच लो या फिर एक्सपेक्टेशंस लीड करती हैं इस चीज़ में कि आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि यार मैं इसको 100% दूंगी और ये भी मुझे इन रिटर्न 100% देगा, सो वो एक्सपेक्टेशंस लीड्स यू कि आपको वो प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आप किसी के साथ भी मिलो इन फ्यूचर, आपकी प्रोफेशन में या पर्सनल लाइफ में, आप अगर गिवर हो तो आप दो एंड डोंट एक्सपेक्ट। अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो वो एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ विल इफेक्ट यू। एक्सपेक्टेशंस अपने आप ही ना डेवलप हो जाती हैं, चाहे आप यहाँ से सोचो कि नहीं करना, बट वो कभी ना कभी तो हो जाता है, कभी ना कभी होती है, ह्यूमन नेचर है। बट हम लोग को उसको बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि आजकल का एटमॉस्फेयर अगर हम देखें तो लोग काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स को फॉलो अप कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी बहुत प्रैक्टिकल और ये लोग भी बहुत प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। मेरा एक मैसेज ज़रूर मैं सबको देना चाहती हूँ कि ठीक है आप फॉरेनर्स को फॉलो कर रहे हैं, इट्स गुड, बट आप इंडियन हो ये चीज़ आप जानो, आपकी जो थ्योरीज़ हैं उनको जानो। क्योंकि आप, चलो मैं मानती हूँ अगर आप फॉरेनर्स को फॉलो अप कर रहे हो तो पूरी तरीके से करो, या तो फिर वो रिस्पेक्ट करते हैं हर एक ह्यूमन बीइंग को, एवरी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो कोई छोटा काम कर रहा हो चाहे वो बड़ा काम कर रहा हो। इफ़ यू वांट टू फॉलो तो पूरी तरीके से करो, तो आप हर एक चीज़ हर एक इंसान को रिस्पेक्ट दो। वो इंडियंस करते नहीं हैं, उनके कस्टम्स को फॉलो करने में लगे हुए हैं, हर एक चीज़ को फॉलो कर। मैं कहती हूँ कुछ अच्छी चीज़ें भी फॉलो अप कर लो। दे आर अ वेरी गुड रीडर्स ऑल्सो, दे रीड, दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन थिंक कि क्या थ्योरीज हैं, वो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। फॉरेनर्स अपनी लाइन को चेंज करके, आपने अगर देखा हो अपना वृंदावन चली जाइए, आप इस्कॉन चले जाइए, they are wearing sarees, they are wearing dhoti kurtas, they love our custom. Then why Indians are not following? I don't understand. आप भटक रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स है लाइफ में, बट अगर आप अपने ग्रंथों में चले जाओ, भगवत गीता में चले जाओ, अपने बाबा जी के ग्रंथ में चले जाओ, everything is there, every single thing is there, every solution is there. तो फिर भटकना क्यों? बाकी जितने लैंड्स भी हैं they are all like, जैसे इंडिया है, हम मदर इंडिया बोलते हैं, बाकी जो लैंड्स हैं दे आर ऑन फादर्स, मतलब उनका मेल डोमिनेंट है वो जेंडर
I would say that it is masculine. राइट एंड मदर इंडिया इसीलिए बोला गया है दोस्तों बिकॉज इंडिया हैज बिन अ लैंड ऑफ गिवर्स. गिवर्स यहाँ से इतना निकाल के लोग लेकर गए हैं, आज भी फिर भी अपने में संतुष्ट है और संपूर्ण है. सो दैट शोज ब्यूटी. वी इंडियंस हैव दैट गिविंग एबिलिटी Right. जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता सो आप ये सोचो ना, अगर हम गिवर्स हैं तो हमारे अंदर कितनी पावर होगी. है. एग्जैक्टली. क्योंकि गिवर्स के अंदर एक जिगरा कहते हैं, एक जिगरा चाहिए होता है किसी को कुछ देने के लिए. सो अगर हम वो चीज़ दे पा रहे हैं तो वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि भगवान ने ही हमें ब्लेस्ड किया है इन चीज़ों के लिए. लेने से जितनी खुशी मिलती है ना उतनी लेने से नहीं मिलती. और ये वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने कभी कुछ दिया दिया हो. राइट. सेल्फलेसली दिया हो. ओके, दैट इज ब्यूटीफुल. आप हमें कुछ और शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, कुछ अपना एक्सपीरियंस, कोई चीज़, ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो, टच किया हो? लाइक स्पिरिचुअल लाइन में आने से पहले आई हैव ऑल्सो फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स. तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे दूसरा जन्म दिया है, क्योंकि जब मैं कॉलेज पास आउट किया तो आई हैव लिसन दिस थिंग कि क्या करती है, कुछ भी नहीं करती, घर पे बैठी रहती है. सो वो एक एग्रेशन जो था ना मेरे अंदर, वो मैं चाहती थी कि मैं ऑलवेज मतलब प्रे टू गॉड कि मतलब नेगेटिव भी बोल सकते हो उसको, पॉजिटिव भी बोल सकते हो कि या तो आप मुझे बुला लो अपने पास या आप ठीक कर लो. बट बाय गॉड ग्रेस उन्होंने दोनों चीज़ें ही पूरी करी. उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया थ्रू दिस मीडियम और मुझे सक्सेसफुल भी बनाया. सो उन्होंने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जो लोग बोलते थे कि ये क्या करेगी या ये क्या करती है, या जो अवॉइड करते थे, दे डोंट वांट टू टॉक टू मी, and they people are come and say कि you are a celebrity, wow, I just want to take your appointment. So that's good. वो मेरी चीज़ें, मुझे ऐसे लगा कि yes, this is my winning spirit कि yes, जो लोग कुछ बोलते थे आज वही लोग अपॉइंटमेंट्स मांग रहे हैं. अरे वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के. Absolutely. Whatever you ask, and we know the law of secret also. Yes. हम लोग जो यूनिवर्स से मांगते हैं हमें वैसा ही मिलता है. राइट. If we say we can do it, universe says yes, you can do it. If we say we cannot, universe says yes, you cannot do it. So it's all in our minds as well. अभी मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ जाने से पहले, जो है कि every person, every human being is finding the purpose of their birth, right? जो किसी को नहीं पता चलता, एंड तक नहीं पता चलता, कंफ्यूज रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए रहते हैं. तो क्या आपको एज अ स्पिरिचुअल हीलर अपनी लाइफ का पर्पस पता चल पाया? या मुझे पता चल पाया कि मेरा बेसिकली, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से बहुत कनेक्टेड होता है, तो मैं इस लाइफ में आई हूँ लोगों को हील करने, स्पेशली योर रिलेशनशिप मैटर्स. तो कुछ पास्ट लाइफ में ऐसे किया होगा जो कि मुझे उन लोगों को हील करना है, और मेरे जाने के बाद ये दिस इज़ माई ड्रीम कह सकते हो, या मुझे अंदर से ही आता है कि ऐसा होगा कि मेरे जाने के बाद एक रूम होगा जो मेरे को यूजुअली दिखता है कि मैं हूँ चाहे ना हूँ, अगर कोई इंसान वहाँ आके बैठेगा तो उसकी वो प्रॉब्लम्स ठीक होंगी वहाँ से. द वाइब्रेशन ऑफ दैट रूम, द ब्लेसिंग्स ऑफ दैट रूम विल हील दैट पर्सन, और दैट विल हैपन. आई नो दैट विल हैपन फॉर श्योर. What kind of questions do people come with to you? कैसे questions लेके आते हैं? Most of the time I have like relationship issues are mostly come to me. कि husband wife में problems आ रही हैं, या boyfriend and girlfriend issues they have facing, या फिर बात नहीं करते, detachment हो रही है. तो mostly I have faced all the relationship issues I have. कहते हैं कि अगर आपको किसी से एक्चुअली अटैचमेंट हो, which we term as true love, Yeah. okay, so it's very difficult to get back from that person, See, right? You get habituated to the memories, to the person. तो फिर ये problems आती ही कैसे हैं? How people are able to break up? See, पहली बात मैं अगर बताऊँ ट्रू लव की, तो ट्रू लव आज के ज़माने में नहीं हो सकता. कुछ लोगों को फिर भी होता है. ट्रू लव इज़ लाइक, अगर वो इंसान आपके साथ है तो भी आप उससे प्यार करते हो, अगर वो आपके साथ नहीं है तब भी आप उसके साथ प्यार करते हो, अगर वो आपके बिना खुश है तो भी आप उससे प्यार करते हो. सो इन ह्यूमन दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लव सेल्फलेसली. That is true. सेल्फलेस लव करने को ही ट्रू लव कहा जाता है. आप देखो, अगर हम एग्जाम्पल ले किशन जी और राधा जी का, दैट वॉज अ ट्रू लव.
they don't have any husband wife relationship, but there is a pure love. But then coming on to the relationships, the Yeah. actual relationships on earth, you need to, if you like somebody, if you love somebody, then both the people, if they love each other, they are meant to be together. They can live together as a couple. तो मैं वहाँ पे बात कर रही हूँ कि जो लोग कहते हैं जीने मरने की कस्में खाते हैं, आजकल तो शादियों में भी डाइवोर्स हो रहे हैं, तो वो सब चीजें See, how it is happening? देखो ये जो डाइवोर्स का मैटर है इसको तो हम थोड़ा साइड ही रख दें क्योंकि इट्स अ बिग पार्ट. Exactly. क्योंकि देखो जो पुराने ज़माने में अगर हमारे कस्टम जो आप फॉलो करते थी लेडीज़, उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल नहीं आया? बहुत आया है. और शायद से आज के टाइम से एक्सटेंड लेवल क्या है, तो क्या उन्होंने अपने हस्बैंड्स को छोड़ दिया? नहीं. या उनके हस्बैंड्स ने उनकी वाइफ को छोड़ दिया? तभी नो. तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हाँ, आप relationships वो में deal क्यों करते हैं। वो क्यों क्योंकि उन लोगों को उनके साथ रहना था, उनसे प्यार था. आजकल लोग अपनी नीड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं रदर देन देयर लव और देयर इमोशंस. दे फील लाइक अगर हाँ मतलब मैंने लोगों की सोच देखी है, अच्छा अगर इसके पास पैसा है तो मैं इससे शादी करूँगी, या अच्छा अगर ये मुझे ये नहीं दे पा रहा तो आई वॉन्ट टू डिवोर्स. सो व्हाट्स दिस? अगर आप उस इंसान से प्यार कर रहे हो, अगर वो आपको कुछ नहीं दे पा रहा, दैट डजंट मीन कि आप उसको डिवोर्स दे दो. पर ऐसा भी तो होता है कि कई बार लोग ज्यादा अच्छे लोगों को ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं. देखो तो एक वो सब pure चीज़ें, insecurity ये भी सब तो चीज़ें होती ना बहुत अलग तरीके से आती है श्रेया. क्योंकि देखो हर किसी का कर्मा है. अगर आप अपने पास्ट कर्माज में ऐसा कुछ करके आए हो तो यू हैव टू फेस इट. आपको इस कर्माज में वो फेस करना ही पड़ेगा. No. For example, रिलेशनशिप की ही बात हो रही if you है. are very good, if you are very sacrificing, and I'm just taking you as an example कि आप एक बहुत ही sacrificing लड़की हो, ठीक है, and you are ready to do anything in your life. You don't need anything. आपकी कोई need नहीं है. You are just like I'm a giver. तो when that person, your partner, comes to know that you are too sacrificing, that person somewhere tends to think that जो चीज़ easily available है वो बेकार है. वो वाली psychology बोल रही हूँ. सी वो तो फिर उस ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं. हमें कोई Protect फॉल्ट yourself. प्रोटेक्ट कर. देखो अगर हमें वो चीज़ फील हो रही है कि कोई बंदा नाजायज़ कर रहा है हमारे साथ, तो ऑब्वियस है हमें खुद के लिए आपकी स्टैंड self लेना respect भी पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है. और हमें जब पता है कि आपने 100 से भी % से भी ऊपर अपना दे दिया दूसरे को, एंड देन भी वो चेंज नहीं हो रहा है या वो चेंज नहीं होना चाहता, सो इट्स देयर कर्मा. क्योंकि कहते हैं ना कि हीरे की परख ज्वारी को ही होती है. So in this case, So, walking away is the best option. या तो डायमंड की जिसको परख होगी ना वो उसको रख लेगा, और जिसको नहीं होगी वो कहेगा अरे कांच है. Right. सो वही बात है ये कि अगर उसको आपकी वैल्यू होगी, उसको पता होगा कि व्हाट यू आर अप टू, तो वो आपके साथ रहेगा. और अगर उसको कदर ही नहीं होगी, कई बार अगर बहुत लेट हो जाता है जब कदर होती है, तो there is no U-turn. तो उसका फिर कोई फर्क नहीं पड़ता ना. क्योंकि हम लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके होते हैं. क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट गॉड. कि ठीक है हम लोग बोलते हैं कि फॉरगिव करना चाहिए, इट्स गुड, बट आपको पता है कि जहाँ से आपको एक बारी धोखा मिला और दोबारा भी आप उसी पे जा रहे हो, तो किसको stupid. कौन बेवकूफ़ कहेगा? आप खुद ही बेवकूफ़ हैं. That's देन Okay, so if I ask a message from your side for the audiences to inspire them, what would you say to them? मैं बस ये बोलूँगी कि अपनी लाइफ में कभी भी हार मत मानो. डोंट थिंक कि मुझे सुसाइड करनी है, कभी रिलेशनशिप के लिए, कभी काम के लिए, कभी करियर के लिए. नो, डोंट डू इट. लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल. इफ़ यू फेस दीज चैलेंजेस, आप बहुत ही अच्छा निखर के आओगे. बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी. डिफ़िकल्टीज ज़रूर आएंगी, बट अगर ग्राफ को अगर हम स्टेगनेंट कर दे, जैसे मर जाते हैं, तो वो बीप आती है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है. जब तक वो ऊपर नीचे नहीं होगी, तो आपको अपनी कैपेबिलिटी का नहीं पता चलेगा, आपके पास लर्निंग्स नहीं आएंगी, और आपको और न्यू चीज़ें नहीं पता चलेंगी. एंड सेकेंड, जो आजकल लोग बहुत भटक रहे हैं, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं पहले बोलूँगी कि एक भगवान को मानो. डोंट चेंज योर गॉड्स. मतलब एक ही अच्छा शक्ति है. शक्ति सब है. मतलब कई लोग बोलते हैं अच्छा तुम्हारा यहाँ काम नहीं हो, अच्छा ये वाले भगवान जी को मानो, अच्छा इसको मानो. डोंट डू इट. कोशिश कीजिए अपने कुल देवी देवता को मानिए. हमारे कुल देवी देवता वो होते हैं जो जिनको हमारे इंसिस्टर्स ने साधा होता है, पूजा होता है, उनकी ब्लेसिंग्स हमारी फैमिलीज में होती हैं. अगर आप अपने कुल देवी देवता को ही मनाओगे
उनको ही साथ लेकर जाओगे, आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोreover आजकल की जनरेशन को ये सब चीजें अगर नहीं पता है, तो they can just hop on to one spiritual power कि कोई है जो नहीं अगर नहीं पता आप अपने डैड से पूछो, अपनी मॉम से, अगर उनको भी नहीं पता अपने दादा दादी से पूछो, अगर वो लोग नहीं हैं देन आप गाय की सेवा करिए। गाय और सांड हमारे बड़े पितृ होते हैं, दे आर आवर एंसेस्टर्स। अगर आप लोगों को नहीं पता, आप उनकी रेगुलर सेवा कीजिए एंड यू विल सी हाउ मैजिकल इज दिस थिंग। That's beautiful. Thanks for talking to us, coming to the studios और हमें इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें बताने के लिए, इतनी सारी इंस्पिरेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच श्रेया, वेलकम। So, do you realize that what comes easy isn't worth having? मुसीबतें हर एक की ज़िंदगी में आती हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, डिफ़िकल्टीज फेस ना करे हों। मगर ज़रूरत है कि आप लोग फिर से खड़े हो जाइए, स्ट्रॉन्ग हो जाइए। यू हैव टू राइज अगेन लाइक अ फिनिक्स एंड नेवर से नेवर। That's all for today in Rubaru. I, Shreya Katyal, sign off for the day. But I'll be back with another amazing celebrity guest for you. Till then, you keep watching MS TV, हर पल आपके साथ, and don't forget to stay connected.